महामंत्री जी, आप हमें ये बताइए कि हमारे राज्य की प्रजा हमसे खुश तो है ना? महाराज वो तो। महामंत्री जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? खुलकर बताओ। महाराज मेरी बात से पहले ही मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता यशपुरी की जनता आपसे खुश है। मंत्री जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपकी बात झूठ निकली तो आपको हम मृत्युदंड दे सकते हैं। महाराज आपको ये आजमाना है कि प्रजा के मन में क्या चल रहा है, तो हमें भेष बदलकर राज्य का दौरा करना होगा। फिर पता चलेगा इस राज्य की प्रजा आपसे कितनी खुश है। अगली सुबह राजा और महामंत्री दोनों अपना भेष बदल लेते हैं और सीधा राज्य की ओर निकल जाते हैं। युवक, हम इस राज्य में नए आए हैं। हमें इस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें आप ये बताइए कि यहाँ का राजा कैसा है? माफ कीजिएगा, लेकिन आप इस राज्य के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि हम इस राज्य में अपना घर बनाकर रहना चाहते हैं। मैंने सुना है यहाँ का राजा यश बहुत ही दयालु और गुणी स्वभाव के है और वो हमेशा अपनी प्रजा को अपने बेटे की तरह देखभाल करते हैं। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपको किसी ने झूठ बताया है। यहाँ का राजा दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख राजा है। वो अपनी रानी की भी देखभाल अच्छी तरीके से नहीं करता है, तो प्रजा की देखभाल क्या घंटा करेगा। ये सब सुनकर राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो एकदम शांत रहे, क्योंकि उन्हें प्रजा की राय जाननी जरूरी समझी। युवक, तुम्हें किसने बताया कि राजा रानी की देखभाल नहीं करता है? ये बात तुम किस आधार पर बोल रहे हो? बताया किसी ने नहीं, हम गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है। रात को एक राजकुमार रानी सुरुति से मिलने आता है। अब देख लो, राजा खुद की रानी की देखभाल नहीं करता, तो हमारी देखभाल की उम्मीद ही छोड़ दो। धन्यवाद युवक, अब हम इस राज्य में अपना घर नहीं बनाएंगे। ऐसा बोलकर राजा और महामंत्री दोनों अपने महल की तरफ लौट आते हैं। महामंत्री जी, आज हमें पता चला हमारे महल में क्या चल रहा है। अब हमें खुद पर घृणा होने लगी है। महाराज आप किसी युवक की बात मानकर ऐसे मायूस नहीं हो सकते। पहले आप रानी सुरुति के पास जाओ और उन्हें पूछो, तब पता चलेगा ये बात कितनी झूठ है और कितनी सच है। राजा रानी सुरुति के पास जाता है। आ गए आप, चलो मैं आपके लिए मदिरा बनाकर लाती हूँ। नहीं महारानी, आज हम मदिरा नहीं पिएंगे। आज हमारी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। मुझे लगता है आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, तभी मेरे हाथ की मदिरा का जलपान नहीं कर रहे हो। नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आप मदिरा बनाकर लेकर आओ। ऐसा सुनते ही रानी सुरुति तुरंत वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में वो राजा के लिए मदिरा तैयार करके ले आती है। राजा उस मदिरा को बड़े प्रेम से ग्रहण करता है। चलो महारानी, अब हमें नींद आ रही है। ऐसा बोलकर राजा अपने पलंग की तरफ जाने लगता है। क्या हुआ महाराज, कुछ पता चला? नहीं मंत्री जी, हमें नहीं लगता कि महारानी सुरुति हमारे साथ ऐसा करेगी। तुरंत आप उस युवक को हमारे सामने पेश करो, ये हमारा आदेश है। कुछ ही देर में मंत्री मधुर सेन उस युवक को राजा के सामने पेश कर देता है। युवक, हमने सुना है तुम रानी सुरुति के बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हो। तुम ये नहीं जानते, इसके बदले में हम तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकते हैं। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल रात भी वो राजकुमार आपके महल की तरफ जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। युवक, मुझे लगता है तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है, तभी तुम ऐसी अपमानजनक बातें कर रहे हो। महाराज, सच बोलने वाले मौत से नहीं डरते हैं।
मुझे पता है आप महारानी से बहुत प्यार करते हो, तभी आपको मेरी बातें झूठी लग रही है। ठीक है युवक, तुम यहाँ से जाओ। हम इस बात की जांच पड़ताल करेंगे। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सीधा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जी महाराज, मुझे मंजूर है। ऐसा बोलकर वो युवक वहां से चला जाता है। इधर राजा यश इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। महाराज, आप इतने परेशान ना होइए। मुझे आप ये बताइए, जब आप रात को अपने शयन कक्ष में जाते हो तो आपके साथ क्या होता है? मेरा मतलब महारानी सुरुति में आपको कुछ बदलाव नजर आते हैं? मंत्री जी, महारानी सुरुति हमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। वो हर रोज हमें मदिरा पान करवाती है। क्या बोले महाराज, मदिरा पान? महाराज, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ महामंत्री जी, बोलिए। आप हमारे मंत्री हो, आपको बोलने का पूरा हक है। महाराज, मुझे लगता है महारानी सुरुति आपको मदिरा में कुछ मिलाकर पिलाती है, तभी हर रोज वो आपको मदिरा सेवन करवाती है ताकि आप गहरी नींद में सो जाओ। हाँ, हो सकता है ये मंत्री सच बोल रहा हो, क्योंकि रानी जैसे ही हमें मदिरा पान करवाती है मानो हमारे शरीर में नींद का पार्ट टूट गया हो, वैसे लगता है। हो सकता है मंत्री जी आप सच बोल रहे हो। अब आगे मुझे क्या करना होगा? महाराज, मेरे पास एक योजना है। इस बार जैसे ही रानी आपको मदिरा लाकर देती है, आपको मदिरा नहीं पीनी है, बल्कि पीने का सिर्फ ड्रामा करना है, ताकि महारानी को ऐसा लगना चाहिए कि आपने मदिरा का सेवन कर लिया है। राजा शयन कक्ष में रानी के पास आ जाता है। आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान और थके हारे लग रहे हो। रुको, मैं आपके लिए ताजी मदिरा बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानी श्रुति वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में मदिरा बनाकर राजा के पास में आ जाती है। राजा को महामंत्री की बात याद आ जाती है। वो मदिरा का गिलास अपने मुंह के पास ले जाकर सारी मदिरा फर्श पर गिरा देता है, ताकि महारानी को ऐसा लगे कि राजा ने मदिरा का जलपान कर लिया है। ठीक है महारानी, अब मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। ऐसा बोलकर राजा अपने पलंग पर लेट जाता है। महारानी राजा को नींद लेते देखकर शयन कक्ष से बाहर चली जाती है। इधर राजा यश नींद नहीं बल्कि नींद आने का ढोंग कर रहा था। राजा भी रानी के पीछे पीछे चला जाता है। आइए आइए महारानी जी, आइए। राजा को रोज रोज मदिरा में नींद की गोली मिलाकर तुम रोज मेरे पास चली आती हो। अब ये भी बता दो, उस राजा यश को जहर देकर कब मारने वाली हो, ताकि मैं जल्दी इस यशपुरी राज्य का राजा बनूं और तुम मेरी महारानी बनो। राजकुमार तरुण, अभी राजा को जहर देने का सही समय नहीं है। जब मौका मिलेगा तो नींद की गोली के साथ जहर भी डाल दूंगी। ये सारा कारनामा वहां पर खड़ा राजा यश सुन रहा था। वो बेचारा युवक सही कह रहा था। मैं ही मूर्ख था जो महारानी सुरुति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। चलो, मैं जल्दी यहाँ से चलता हूँ। महारानी आने से पहले मुझे शयन कक्ष में जाना होगा। इतना कहकर राजा अपने महल की ओर लौट आता है। इधर कुछ ही देर में महारानी श्रुति भी महल की तरफ लौट आती है। अगली सुबह राजा यश ने सेनापतियों को राजकुमार तरुण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था और महारानी श्रुति को सभा महल में बुलाने का आदेश दे दिया। महारानी सुरुति, हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन आपने हमारे साथ विश्वासघात किया।
और मुझे जहर खिलाकर मारने की बात की। हम आपको अभी इस राज्य से सदा के लिए निकालने का आदेश देते हैं। इधर कुछ ही देर में सेनापति राजकुमार तरुण को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। सेनापतियों, ले जाओ इस मनहूस को और कारावास में बंद कर दो, ताकि इसे भी पता चले कुमौत किसे बोलते हैं। इधर महारानी श्रुति हमेशा के लिए वो राज्य छोड़कर चली जाती है। इधर राजकुमार तरुण को कारावास में डाल दिया जाता है। युवक, तुमने एक राजा के सामने सच बोलने का हौसला रखा। हम तुम्हारे गुण और फौलादी कलेजे को सलाम करते हैं। महामंत्री जी, इस युवक को सोने चांदी जेवरात से नहला दो। इधर राजा को भी पता चल गया था कि आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे अपने हो या पराए।